कि हम नेटवर्किंग के अंदर क्या करें और क्या नहीं करें। तो देखते हैं कि हमको क्या करना है और क्या नहीं करना है, वो मैं आपको स्क्रीन के माध्यम से प्रस्तुत करना चाहूँगा। तो दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है। और ये जो नेटवर्किंग है वो मतलब एक ऐसा मेहनत भरा और सिस्टम से मेहनत भरा काम है जिसमें आप अपने सपने पूरे कर सकते हैं। तो L2L स्कूल यूनिवर्स एंड फियरलेस परमवीर ब्राड, यानी मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूं डूज एंड डोंट्स। दोस्तों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि डूज एंड डोंट्स, कृपया जिनके माइक ऑन है वो बंद कर लीजिएगा। तो सबसे पहले इसके अंदर बहुत सारे ऐसे रूल हैं, लगभग 102 डूज एंड डोंट्स हैं जिनकी हम धीरे धीरे चर्चा करेंगे, जिसके अंदर कोऑर्डिनल्स रूल्स हैं और बहुत कुछ है। तो सबसे पहले जो हमारे जो है 3 रूल्स जिन पे हम चर्चा करेंगे, नेवर मैस अप विद एनीबॉडीज ईगो, स्पाउस एंड फैमिली। यानी उसमें सबसे पहले देखते हैं कि कभी भी किसी की ईगो से खिलवाड़ नहीं करना है। ईगो 3 प्रकार की होती है, एक आईडी ईगो एंड सुपर ईगो। जो आईडी होती है वो एक तरह से डिमांड करती है, और जो ईगो होती है वो नेचुरल होती है, हर बंदे के अंदर होती है। और जो सुपर ईगो होती है वो भी एक बड़ी ही भयंकर होती है। इन तीनों ईगो क्या होती है, इन पे अपने टॉपिक लेंगे आगे। लेकिन अब बात करेंगे ईगो की। जो ईगो होती है वो लगभग सभी इंसान के अंदर होती है। तो नेटवर्किंग की बात करें तो दोस्तों, हम लोगों के बिजनेस में हैं, यानी हमारा काम जो है लोगों का बिजनेस है, और हर इंसान का ईगो होता है। इसलिए हमें कोई भी बात, कोई भी ऐसी शरीर की हरकत नहीं करनी चाहिए जिससे कि सामने वाले की ईगो हर्ट हो। यानी हम कहीं मान लो खड़े हैं, 10 बंदों के बीच खड़े हैं, हमने किसी को कह दिया भी ये तू नहीं कर सकता, या तेरे बस की बात नहीं है, या उसको ऐसी बात कह दी 10 बंदों के बीच में, तो उसकी ईगो हर्ट होती है। तो ऐसा हमें कभी नहीं करना है। इसलिए हमें वो कार्य करने हैं जिससे किसी की ईगो को ठेस नहीं पहुंचे। तो देखते हैं, ईगो के अंदर दूसरों की ईगो को ठेस नहीं पहुंचाना सबसे जो महत्वपूर्ण कार्य है, कि हमें किसी भी व्यक्ति की ईगो को ठेस नहीं पहुंचाना है। इसके अलावा और न ही मन में ईगो पालनी है। मान लो हमें किसी ने कुछ कह दिया, तो हम भी कहते हैं यार उसने मेरे को ये कह दिया, वो कह दिया, फला कह दिया, ढींगड़ा कह दिया। अरे नहीं भाई, हमने खुद भी ईगो नहीं पालनी है। इसके अलावा यदि हमारा कोई टीम मेंबर किसी कारण से ईगो हर्ट हो जाती है, तो हम क्या करेंगे। मान लो 10 बंदे हैं, उसमें से किसी ने किसी को कह दिया और उसकी ईगो हर्ट हो गई, तो अक्सर क्या होता है कि हम वही समझाने लग जाते हैं, जो कि एक बहुत बड़ी भूल करते हैं दोस्तों। वहां पे हम बहुत सारी मेथड्स, टेक्निक यूज कर सकते हैं। एक मेथड मैं बताऊंगा आपको, सैंडविच अप्रोच। यानी जो सैंडविच अप्रोच, जो सैंडविच हम खाते हैं डबल रोटी के बीच में टमाटर वगैरह, प्याज वगैरह लगा के, उस अप्रोच को, यानी उस सैंडविच को अप्रोच को यूज कर सकते हैं। इसमें क्या होता है कि हम देखते हैं ऊपर नीचे डबल रोटी होती है, बीच के अंदर उसके जो मसाला है, जब वो प्याज है, जब टमाटर है, जो भी होता है, तो सबसे पहले हम उसको अकेले में लेके जाएंगे। यानी उसके साथ हम बातचीत सामूहिक रूप से नहीं करेंगे। हम उसको जब समय मिलेगा तो उसको एक साइड में ले जाकर सबसे पहले हम पॉजिटिव एटीट्यूड देंगे, हम उसको इनकरेज करेंगे। मान लो उसको किसी ने कह दिया कि तू नहीं कर सकता है, तो हम पहले उसको कहेंगे भाई तू वास्तव में ही कर सकता है, ठीक है ना। और उसके बाद हम पॉजिटिव से थोड़ा नेगेटिव की ओर जाएंगे। तो नेगेटिव में हम कहेंगे भी हाँ तू, उसने कहा है ना तू नहीं कर सकता, तू अगर नहीं कर सकता तो इसको सीख सकता है, ठीक है ना। तो यानी बीच के अंदर हम थोड़ा नेगेटिव, यानी उसकी जो प्रेजेंस है उसको थोड़ा वो भी उसको रियलाइज कराएंगे, यानी और तीसरा जो, उसके बाद जो तीसरी जो इसमें स्टेज होगी वो पॉजिटिव होगी। यानी हम उसको और ज्यादा पॉजिटिव करेंगे, और ज्यादा उसको प्रशंसा करेंगे, उसको आश्वासन देंगे कि तू रियल में कर सकता है, कर सकता है, कर सकता है और कर सकता है। थोड़ा एक और इसका देखते हैं कि प्रेज, सबसे पहले हम उसकी प्रशंसा करेंगे, उसके बाद स्टेट योर ओपिनियन, हम अपना उसको ओपिनियन देंगे कि तू इसलिए नहीं कर सकता, तेरे अंदर ये हल्की सी कमी है, ठीक है।
उससे फीडबैक लेंगे और फिर हम एक्सप्रेसला उससे प्यार करेंगे, उसको बताएंगे कि आप इस कमी को इस प्रकार दूर कर लीजिए और आप सब कुछ कर सकते हैं। दोस्तों, दूसरी जो है कि हमें किसी भी परिवार की या किसी भी पति पत्नी को ईगो को ठेस नहीं पहुंचानी है। ये बहुत ही अनबिलीवेबल और महत्वपूर्ण है कि हम जो करेक्टर से बहुत ही अच्छे हों, क्योंकि जो जो नेटवर्किंग का बिजनेस है, जो नेटसर्फ का बिजनेस है, ये नोबल एंड करेक्टर इंटीग्रिटी यानी बहुत ही पावन और पवित्र बिजनेस है। ये बाबे नानक का, खुदा का, अल्लाह का, वाहिगुरु का, राम का, जीसस का, बुद्ध का, गौतम का, महावीर का, ये एक तरह से उनका बिजनेस है। तो इसके अंदर हमें कई बार होता है, क्योंकि हमारे सीनियर मंजीत जली जी कहते हैं कि राशन की दुकान में कभी चूहे नहीं जाते, हर सिस्टम में 1% गंदे लोग होते हैं। तो जब हम किसी के घर में गलत नजर से जाते हैं, गलत इरादे से जाते हैं, गलत सोच के साथ जाते हैं, तो हमारे बिजनेस पे बहुत सारा नुकसान पड़ता है। दोस्तों, क्या नुकसान होता है अपने देखते हैं। सबसे पहले तो जो हमारा गुडविल है, जो हमारा जो इज्जत है हमारी, वो शक के दायरे में आ जाता है। मांगी सन कहते हैं कि सभी अन्न खाते हैं, सभी आटा खाते हैं, ठीक है ना। सामने वाला भी समझता है कि हम 3 तरह की वो नजरें बताते हैं। एक तिरछी नजर होती है, तो तिरछी नजर यानी बहुत खतरनाक होती है। इसके अलावा जो हमारा संपूर्ण व्यापार है वो बिल्कुल समाप्त हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि हमारी जो सोच है वो बहुत ही, अगर इस प्रकार की है तो वो बहुत ही नीचे गिर चुकी है। तो और उसके बाद कोई भी व्यक्ति जिसको पता चलेगा भी ये बंदा करेक्टर से इस प्रकार है, वो कभी भी हमें अपने घर पे आने नहीं देगा। जी सर, आवाज आ रही है? जी जी। तो कोई भी हमें घर नहीं आने देगा। ये बहुत सारे प्रैक्टिकल मैंने देखे हैं कि जिसका नाम बदनाम हो जाता है तो वो उसको कोई भी घर नहीं, तो हमारी जो आबरू है वो शक के दायरे में आती है और जो हमारा चरित्र है वो दागदार हो जाता है। तो दोस्तों, पहली बात है, मैंने जितने भी जो मेरे साथ नेट सर्व कर रहे हैं, वो अप लाइन है, डाउन लाइन, क्रॉस लाइन जो भी हैं, वो सारे ही कैरेक्टर से बहुत ही ऊंचे उठे हुए हैं। तो इसलिए मैं आप सभी का धन्यवाद करना चाहूंगा दिल से। फिर भी अगर कोई ऐसा है तो वो अपने को मजबूत करे। इसमें क्या करे, रिश्ते पवित्र रखे। जब हम किसी के घर में जाते हैं, किसी से बात करते हैं, किसी से मुलाकात करते हैं, तो हम अगर आदमी हैं तो बड़ी उम्र की है तो उसको माँ समझें, किसी को बहन समझें, किसी को बेटी समझें। इसी प्रकार अगर हम लेडीज हैं तो किसी को पिता समझे, किसी को भाई समझे, किसी को बेटा समझे। जब ये भाव हमारे मन में होंगे तो नेचुरली ही हम करेक्टर से बहुत ऊंचा उठ जाएंगे और हमारा बिजनेस बहुत ही अप हो जाएगा। उसके बाद दूसरी जो सबसे बड़ी है नेटवर्क के अंदर जो कमजोरी होती है, उधार लेना। तो दोस्तों, जो बिजनेस है वो एमएलएम बिजनेस, पैसे का मामले में कैसा बिजनेस है ये देखते हैं। इट इज कैश एंड कैरी, यह नगद का बिजनेस है। यानी इसमें क्या होता है, सबसे पहले पैसे देते हैं, उसके बाद सामान मिलता है। चाहे आपने स्टॉक पॉइंट से लेना हो, चाहे आपने ऑनलाइन खरीदना हो, पैसे दो फिर सामान लो, पैसा फेंको तमाशा देखो का बिजनेस है सर। तो ये व्यापार जो है रिलेशन पे आधारित है, यानी संबंधों पे, आपके और आपकी टीम के कैसे संबंध हैं, ऊपर से ऊपर वालों के साथ या नीचे वालों के साथ आपके संबंध। लोक व्यवहार जो किताब है उसमें बताया है कि व्यवहार ही व्यापार है। तो व्यवहार ही व्यापार है, इसलिए आपका रिलेशन जितना अच्छा होगा उतना ही आपका बिजनेस ग्रो होगा। दुनिया के अंदर ये इकलौता बिजनेस है जिसके अंदर इन्वेंट्री नहीं रखी जाती दोस्तों। इसके अंदर न तो हमें किसी भी प्रकार का कोई हिसाब किताब रखना होता है, कोई कैश बुक रखनी होती है, कोई बिल बुक रखनी होती है, किसी भी प्रकार की कोई इन्वेंट्री या कोई बही खाता रखने की जरूरत नहीं है। तो इसलिए इस व्यापार में पैसे का लेन देन भी सख्त मना है। यानी पैसे से संबंधित यहाँ दो चीज है कि प्रोडक्ट न तो आप किसी से लो और न किसी को आप दो। उसी प्रकार पैसा न तो किसी से, जो अपनी टीम के किसी भी मेंबर से उधार लो और न ही किसी को उधार दो। तो होगा क्या, उधारी से बिजनेस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो जब अपने किसी से उधार ले लेते हैं और चुका नहीं पाते तो हमारे संबंधों के अंदर, हमारे रिश्तों के अंदर खटास आनी शुरू हो जाती है और हमारा जो व्यवहार है
वो पहले जैसा नहीं रहता। जब व्यवहार चेंज हो गया तो हमारा बिजनेस ऑटोमेटिक डाउन होना शुरू हो जाएगा दोस्तों। और जो हमारा मुख्य काम है, जो हमारा मकसद है, जो हमारा टीम बनाने का है, लोगों के काम पर फोकस करने का है, अपने टारगेट्स पूरे करने का है, हम उससे बहुत 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 पिछड़ जाएंगे। तो हमें उधार नहीं करना है। तो उधार नहीं है तो क्या करें? तो करना क्या है कि नेटसर्फ के बिजनेस को लेन देन से मुक्त रखना है। यानी इस बिजनेस में न तो प्रोडक्ट किसी से लेना है न देना है। मैं जब इसको स्टार्ट किया तो मेरी सत्यनारायण जी से काफी इस मामले में बहस होती थी। मैंने कहा सत्यनारायण भाई यार, आप तो प्रोडक्ट न देते हो, हमें जरूरत है, मान लो नए नए आए हैं तो आप कम से कम प्रोडक्ट तो दो। वो कहते हैं भाई ये बिजनेस कैश एंड कैरी का है, ठीक है ना। तो बलकरण बराड़ साहब से मैंने कहा यार आप गंगानगर स्टॉक पॉइंट दूर है, आप यहाँ रख दो 50,000 के सामान। तो फिर मुझे समझ आया रियल के अंदर इस व्यापार को लेन देन से मुक्त रखना है, प्रोडक्ट के भी और पैसे के भी। इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि अगर हम इसका लेन देन साफ रखेंगे, टीम के अंदर कोई भी लेन देन नहीं करेंगे, तो हमारा जो मानसिक स्थिति है वो बहुत ही बहुत ही बहुत ही मजबूत होगी दोस्तों। और अगर हमको बिजनेस करना है, उधार लेना है, पैसे की जरूरत है, तो उसके लिए हम 3 काम कर सकते हैं। हमारे पास घर में सोना होता है, हम उसको गिरवी रख सकते हैं कुछ समय के लिए। हम बैंक से लोन ले सकते हैं। हम मार्केट से जो फाइनेंस का काम करते हैं उनसे लेन देन कर सकते हैं, उनसे लेंगे पैसा। इससे क्या होगा कि हमारा बिजनेस ग्रो होगा। एक तो हमारा बिजनेस स्टार्ट हो जाएगा। दूसरा दूसरा क्या होगा कि हम पे एक प्रेशर रहेगा। साथी दोस्त से ले लेते हैं तो प्रेशर नहीं रहता। तो बाजार से लेंगे, बैंक से लेंगे, सोना गिरवी रख के लेंगे, कोई चीज रख के लेंगे, तो हमारे ऊपर एक दिमाग में प्रेशर रहेगा कि हमें उसका कर्जा उतारना है और हम बिजनेस को बहुत अच्छे से करेंगे, ज्यादा स्पीड से करेंगे। और जैसा बोते हैं वैसा ही काटते हैं। इसलिए इस चीज को दूर रखें और ध्यान रखें, प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर। इलाज से परहेज अच्छा है। कोई चीज जख्म से नासूर बन जाए उससे बेहतर है उसका इलाज करवा लो। तो इसलिए आप इस चीज को दूर ही रखें उधारी के। और उसके बाद डोंट्स क्या नहीं करें? नशा नहीं करें दोस्तों। नशा नहीं करें। होता क्या है कि जब हम नशा करते हैं तो बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं। मैं एक एग्जांपल देना चाहूंगा कि जब हमने एक से पहले एक सिस्टम स्टार्ट किया फॉरएवर का, 2014 के आसपास की बात है। तो मैं, मंजीत जल्दी सर, गुरचरण सिंह बराड़ सर, लखवीर सर, हम प्लान देने जाते थे। तो होता क्या था कि जैसे ही शाम को वापस आते हम गंगानगर से या चंडीगढ़ से कहीं से, तो मैं और गुरचरण सिंह जी ठेके पे जाते, वहाँ बोतल लेते, खाने पीने का सामान लेते। तो लखवीर जी म्यूट कीजिएगा, अनम्यूट कीजिएगा। तो सामान लेते, जी हम पीछे सीट पर बैठ जाते। तो जब हम अपना काम स्टार्ट करते, मंजीत सर को पता चलता। मंजीत सर इन बातों के बहुत खिलाफ थे क्योंकि वो बहुत पहले से इस सिस्टम के अंदर थे। तो वो हमें कहते हैं कि परमवीर जी, गुरचंद जी, भी आप दोनों में से एक काम कर लो, या तो दारू छोड़ दो और या हमको छोड़ दो। तो हम नए नए थे, हम कहते थे मंजीत जी हमने तो आपको ही छोड़ा। लेकिन मैं मंजीत जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा कि उन्होंने हमें एक ऐसा रास्ता दिखाया, धीरे धीरे हमें समझाया कि इस नशे से हमारा क्या क्या होता है, वो अपने देखेंगे। तो दोस्तों, मंजीत सर का वास्तव में मैं बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा। उन्होंने हमें इस लत से छुड़वाया और हमारी जो जिंदगी है उसको बदल के रख दिया। उसके बाद हमने बहुत सारी अचीवमेंट ली हम सभी ने मिलकर। तो क्या होगा जब हम नशे में होकर, चाहे बीड़ी है, पान है, तंबाकू है, सिगरेट है, किसी भी प्रकार का नशा करते हैं, तो इससे क्या होगा कि हम जब मान लो पान तंबाकू खा के किसी के पास जाएंगे तो हमारे बदबू आएगी, हमारी सांसों में घुल जाएगी। तो इससे सामने वाले की भावनाओं को ठेस पहुंच सकती है, उसको अच्छा नहीं लग सकता है, उसकी ईगो को ठेस पहुंच सकती है। उसके इसके अलावा हमारा जब इसमें पैसा बहुत बर्बाद होता है, समय बहुत बर्बाद होता है, क्योंकि जब हम मतलब गलत काम कर लेते हैं तो हमारे एक कॉन्शियस माइंड के अंदर रहता है कि हम यार सामने वाले के पास जाएंगे, उसको बदबू आ जाएगी, वो हमारे साथ काम करेगा कि नहीं करेगा। और जिंदगी तो दोस्तों इससे बर्बाद हो ही जाती है। तो मैं सभी से आशा रखूंगा कि कोई भी ऐसा काम करता है तो वो आज से ही प्रतिज्ञा ले कि किसी भी प्रकार का नशा वो
नहीं करेगा, क्योंकि नशा करने वाले व्यक्ति को कोई भी हक नहीं है कि वो सब लोगों के प्रयास से बनाई हुई टीम पर नकारात्मक प्रभाव पड़े, जिसकी वजह से पूरी की पूरी टीम एक नेगेटिव फीड मोड में आ जाए और उनका बिजनेस स्लो हो। तो इसलिए आप इस चीज को बचिए। तो जो नेटवर्किंग है वो इंटॉक्सिकेशन यानी नशे के खिलाफ क्या हो सकता है कि नशे में डूबकर हमें कभी भी नहीं करना। हमें पान, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, शराब, जो भी चीज है, इस चीजों से हमें बहुत ही दूर रहना है और होशो आवास यानी हमें अपने होशो आवास के साथ काम करना है दोस्तों। अब अगर नशा करना ही है तो दिल साहब, अगर नशा करना ही है जी 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 सर, तो अपनी अच्छी टीम का करो ना कि मेरे पास इतनी अच्छी टीम है, उसके नशे में डूब जाओ। जी जी आप जी अपनी एक्टिव अपलाइन का करो कि मेरे पास सत्यनारायण भाई, बलकर्ण सिंह बराड़, अमित झा सर, बलकर्ण सिंह बराड़, बलराम सर, सालवी सर, कुंदन सर, इतने अच्छे अपलाइन है, उनका नशा करो ना, 24 घंटे उनके नशे में रहो। और सबसे बड़ा, अगर आपको फुल नशा करना है तो किसका करो? नेट नेट सर्फ सर्फ का। का करो दोस्तों, ठीक है ना। तो ये बुरी आदतें आपको छोड़नी है। इसके अलावा जो नेक्स्ट आपको नहीं करना है कि हमें डाउन लाइन और क्रॉस लाइन के जो अकॉर्डिंग है उनके पूछे बिना यानी कोई भी नेगेटिव बात उसके अंदर नहीं फैलानी है। क्योंकि जो एमएलएम बिजनेस है वो पॉजिटिव सोच का है, पॉजिटिव बोलने का है, पूरी तरह से सकारात्मक बिजनेस है। इसलिए कभी भी भूल कर भी किसी भी परिस्थिति में कहीं भी किसी भी डाउन लाइन जो कि हमारे पार्टनर होते हैं या क्रॉस लाइन जिनको हम कहते हैं कि ये दूसरे ग्रुप के बंदे हैं, उनके साथ कभी भी नकारात्मक नहीं, केवल और केवल सकारात्मक बिजनेस की ही बात करनी है दोस्तों। महात्मा गांधी जी कहते हैं कि बुरा मत देखो, बुरा मत सोचो और बुरा मत बोलो। लेकिन एमएलएम के अंदर अगर आपने एक ही काम कर लिया तो आप तीनों चीज प्राप्त कर लोगे। केवल बुरा मत सोचो, जब आप बुरा नहीं सोचोगे तो नेचुरली है आप अच्छा सोचोगे, और अच्छा सोचोगे तो आपके मन से अच्छी भावनाएं निकलेंगी। कई बड़े लीडर होते हैं मेरे जैसे कि अपने को बड़ा दिखाने, मैं भी अक्सर कहता रहा, स्लाइड को बनाने से पहले मैं भी ऐसा ही करता था, अपनी अपलाइन को, डाउन लाइन को या सिस्टम को कोसता रहता था। लेकिन जब मैं ये स्लाइड बना रहा था तो मैंने धीरे धीरे समझा कि मैं बहुत ही बुरे दौर से और बहुत ही गलत आदतों से गुजर रहा था। तो कई मेरे जैसे होते हैं जो अपने अहम की संतुष्टि के लिए, अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए, अपलाइन यार अपलाइन मेरी सपोर्ट नहीं करता, वो मुझे बंदे नहीं देता, वो मुझे डाउन लाइन टर्नओवर नहीं डालता, वो ऐसे नहीं करता, वो वैसे नहीं करता, वो मेरे साथ वहां प्लान दिखाने नहीं जाता, या सिस्टम को कोसने रहते हैं कि इसमें नेट सर्व में पैसा नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, फला नहीं है। तो इस प्रकार हमें कभी भी किसी भी चीज को नेगेटिव रूप से नहीं लेना है। यानी किसी भी स्तर पर कहीं भी उत्पाद के मामले में, अपलाइन डाउनलाइन के मामले में, सिस्टम के बारे में भूल कर भी सपने में भी कभी नेगेटिव बात नहीं करनी है। इससे प्रभाव क्या पड़ेगा कि लोगों की नजरों में आपकी इज्जत चली जाएगी। लोग समझेंगे यार ये तो बेकार आदमी है यार, ठीक है ना, अच्छा नहीं है, बोली इसकी बहुत बेकार है। यानी सभी उस व्यक्ति से किनारा करना शुरू कर देंगे। लोग कहेंगे यार इससे तो बचो बचो बचो, और हम बने बनाए बिजनेस को तहस नहस कर देते हैं। यानी हमारी एक बात, क्योंकि हम देखो हम टीचर हैं किसी ने कहा था कि इंजीनियर की गलती एक बिल्डिंग के अंदर दब जाएगी, डॉक्टर की गलती एक मौत के अंदर दब जाएगी, सिखाने वाले की गलती पीढ़ी दर पीढ़ी दर पीढ़ी दर चलती रहती है। तो हमें कभी भी कहीं भी किसी भी स्थिति में किसी को भी, वो चाहे हमारे साथ नेट सर्व कर रहा है चाहे नहीं कर रहा, चाहे हमारे आम लोग हैं, सभी के साथ हमने पॉजिटिव बात करनी है। अब कहते हैं चलो मैं अपनी टीम के साथ तो पॉजिटिव कर लूं, लेकिन जो को लाइन है ना, ये जो बलकर्ण सिंह बराड़ का यूपी वाला ग्रुप है, ये बड़ा अच्छा काम कर रहा है, इसको बिठाता हूँ यार मैं। सत्यनारायण भाई का जो प्रतापगढ़ का जो ग्रुप है ना यार, ये अच्छा काम कर रहा है, इसको मैं सेध लगाता हूँ, इसमें से उठाता हूँ इसको नेगेटिव बात करके सत्यनारायण के खिलाफ भड़का। अरे भाई ऐसा भी नहीं करना, क्योंकि आज संजय जायसवाल साहब अगर एक अच्छा चेक लेते हैं तिवाड़ी जी एक अच्छा चेक लेते हैं, यादव जी एक अच्छा चेक लेते हैं, मैडम ममता सालवी जी को बहुत अच्छा नेट सर्व के अंदर ग्रोथ होती है, इसके अलावा और बहुत सारे सभी को ग्रोथ होती है। तो हम अपनी जो टीम के सदस्य हैं उनको कह सकते हैं दोस्तों ये देखिए, किसी नए बंदे को कह सकते हैं वो डिमोरलाइज हो रहा है कोई टीम का मेंबर, उसको कह सकते हैं वो बढ़िया काम कर रहा है,
हमें उस जैसा बनना है, उसको अच्छा तय कर रहा है। और इसके अलावा हमारी अपनी टीम में भी तो कोलाइन एक दूसरे के होते हैं ना। अब मैं मेरी बात करूं, लखवीर सिंह गिल और गुरजंट सिंह एक दूसरे के कोलाइन है क्यों भाई? जी जी सर। तो अगर मैं दूसरे के सोचता हूं तो मेरे पास भी, मेरे अंदर भी तो, मेरी टीमों के अंदर भी तो कोलाइन है ना। तो इसलिए, क्योंकि ये डुप्लीकेशन का बिजनेस है, डुप्लीकेशन का बिजनेस है, जैसा करेंगे वैसा भरेंगे। तो इसलिए कभी भी किसी भी परिस्थिति में कहीं भी प्रोडक्ट के बारे में, प्लान के बारे में, बंदे के बारे में कभी भी नेगेटिव सोच हमको नहीं लेनी है। इसके अलावा जो हमें जो भी काम करना है वो हमारी जो अपलाइन है उससे पूछ कर करना है। कई बार क्या होता है कि नया बंदा होता है, जल्दबाजी में बिजनेस खड़ा करने के कारण या लेवल अप करने के चक्कर में तरह तरह के विचार उसके मन में आते हैं। अखबार में विज्ञापन दे दूं, अरे मैं अखबार में विज्ञापन दे दूंगा, या जो लोकल टीवी चल रहा है उसके अंदर विज्ञापन दे दूंगा, लोग मेरा नंबर देखेंगे, धड़ाधड़ा मेरे को फोन करेंगे, मेरे पास बिजनेस का ढेर लग जाएगा। या मैं शादी के अंदर या गांव के अंदर, गुरुद्वारे के अंदर, मंदिर के अंदर लोगों को इकट्ठा करूंगा, वहां प्लान दिखाऊंगा, तो वहां मेरा क्या हो जाएगा, वहां मेरा बहुत ज्यादा जो बिजनेस ग्रो हो जाएगा। या मैं लड़के लड़कियों को कमीशन पे रख लूंगा, 35% मेरे को नेट सर्व दे रहा है, उनको मैं 15 पर 20% पे रख लूंगा। यानी बहुत सारी स्कीम लगाते हैं, बहुत सारी स्कीम लगाने शुरू कर देते हैं। अरे तू भाई 6300 का बिल कटा भाई, वो कहता है मेरे पास तो 5000, तेरे पास 5000, चल 1300 मैं डाल देता हूँ अपने। ऐसा भी नहीं, ये किसी भी प्रकार की स्कीम नहीं लगानी है, स्कीम नहीं लगानी है, क्योंकि ये ट्रेडिशनल बिजनेस है, ये परंपरागत बिजनेस है। ये जो ऊपर वाले सिस्टम है वो उनके अंदर चलता है, और नेटवर्किंग नॉट ए ट्रेडिशनल बिजनेस, ये परंपरागत बिजनेस नहीं है। तो एक मेरे मन के अंदर एक दो लाइनें आई, आपके साथ शेयर करूंगा कि आइडिया जो आपके दिमाग में आया, अखबार में, लोकल में, शादी में, गांव में, गुरुद्वारे में, मंदिर में करने का आइडिया जो आपके दिमाग में आया, हो सकता नहीं है वो पहले परम या किसी ने अपनाया और बिजनेस में हो नुकसान उठाया। इसलिए अरे भाई, आपको होने वाले नुकसान से हमने मुफ्त में बचाया। तो ऐसी स्कीमें मत लगाइएगा, समझदार बने। समझदार हैं तो सफल लोगों का अनुभव का लाभ लें, और जरूरी नहीं गलत कराकर करके सीखें। यहां मुझे मंगी सेन का एक एग्जाम्पल आ रहा है कि मैं श्री मंजीत कुमार जल्ली जी को इस बिजनेस का प्लान दे रहा था। तो सर माइक म्यूट कीजिए। तो उसमें गिल साहब, जी सर, जी जी। म्यूट कीजिए, चीची की आवाज आ रही। तो जब मैं मंजीत सर को प्लान दिखा रहा था तो एक बात आई, उन्होंने कहा कि यार इसमें एक तो टारगेट नहीं है, पैसा कम है। अक्सर ही मतलब ये, क्योंकि मैंने भी दिसंबर 2015 में जब मुझे मिर्जा सर ने प्लान दिखाया तो मेरा भी यही था। तो मैंने कहा सर, मैंने 3-3.5 साल इस बात में निकाल दिए, इस चक्कर में निकाल दिए कि इसमें पैसा नहीं है, इसमें टारगेट नहीं है, और अब जाके मेरी समझ में आया कि इसमें तो पूरी दुनिया के सबसे प्लानों में सबसे ज्यादा पैसा है, क्योंकि टारगेट नहीं है, जेब से नहीं लगने हैं। तो वहां मांगी सैन जी बैठे थे। तो मांगी सैन जी ने इस बात को सुना, जब मंजीत जल्ली ने उनका रिव्यू लिया कि यार कैसे करें, तो वो कहते कि मैं तो आज से ही नेटसर्फ ज्वाइन करूंगा, क्योंकि जिस बात पे परमवीर सर ने 3 साल खराब कर दिए, तो मैं उस पर टाइम क्यों खराब करूं। यानी कोई भी स्कीम लगाने से पहले हम अपने अपलाइन से पूछ लें, क्योंकि अपलाइन, देखिए दोस्तों, एक वीडियो देखिए। इसमें अपलाइन, डाउनलाइन आगे है, अपलाइन पीछे है, लेकिन वो आगे नहीं निकलता। एक बार दोबारा देखिए, वो अपनी डाउनलाइन को अपने साथ रखता है। तो ये जो बिजनेस है, जो एमएलएम का मेथड है, वो चलता है कोर स्टेप पे। हमें कोर स्टेप सीखने हैं, स्कीमों की वजह हमें कार्डिनल्स रूल सीखने हैं, लीडरशिप लेवल सीखने हैं, टीम बिल्डिंग स्टेप सीखने हैं, बेसिक ऑफ इंटरनेट सीखने हैं, फियरलेस परम बराड़ के रूल सीखने हैं। और एक बात और दोबारा इसमें कह दूं
कि मान लो पता आपको चले भी जहर खाने से बुरी हालात होती है, सभी अपने अपने मतलब मन में बोलेंगे जब मैं प्रश्न पूछूंगा, तो इसमें यहाँ आप चैट में लिख भी सकते हैं कि आपको पता चले भी बुरी हालात होती है जहर खाने से, तो क्या जहर खा के ही समझोगे या बिना वो ये जानकर ही मान लोगे कि अच्छा है यार जहर खाने से बुरी हालात होती है? क्यों भाई? तो जानकर ही मानने से बेहतर है। इसलिए आप अपनी अपलाइन जो भी आपको कहे, जो आपके अंदर जो भी आइडिया हो, उसको आप अपनी अपलाइन की या सिस्टम की सलाह को माने। कोई भी आपके अंदर विचार आया है उसको साझा करें ताकि वो अपलाइन अपने अनुभव से उसका फायदा आपको दे सके। किसी भी तरह का कोई भी आप अपनी तरफ से बिना पूछे कोई नया तरीका अपनाए नहीं, क्योंकि अगर आपके पास मान लो कोई आइडिया आता है और जब आप सफल हो जाते हो, जब आप कैप अचीवर हो जाते हो, हाफ कैप अचीवर होते हो, उस समय उसको अपना सकते हैं। तो दोस्तों इसके साथ जो आने वाले जो नेक्स्ट सेशन के हैं उसके अंदर जो और भी मेरी तरफ से जो लेसन आएंगे, इसके अलावा हमारे बहुत सारे ऐसे लीडर हैं, लखवीर सिंह गिल है, बलकरण बराड़, सत्यनारायण जी है, बहुत नए लड़के हैं, नए नए टॉपिक पर लीडर आते जाएंगे। तो जो मैं अभी हाल फिलहाल जो टॉपिक लेके आपके सामने आऊंगा, 52 डूज एंड डोंट्स, 102 दोस्तों, 102 डोंट डूज हैं, कुछ की मैंने आपके साथ चर्चा की। इसके अलावा हम देखेंगे टाइप ऑफ अपलाइन, अपलाइन कितने प्रकार का होता है, 10 प्रकार का अपलाइन होता है, कौन सा अपलाइन क्या काम करता है ये हम देखेंगे। रोल ऑफ स्पॉन्सर, स्पॉन्सर का रोल क्या होता है ये अपने देखेंगे आने वाले स्लाइड्स के अंदर। रिलेशन बिटवीन अपलाइन एंड डाउनलाइन, अपलाइन और डाउनलाइन के अंदर संबंध किस प्रकार का होता है और कैसा होना चाहिए और क्यों खराब होता है, इन बातों पे अपने चर्चा करेंगे। पाथ फाइंडर जो कि मेरा फेवरेट है, 4 सेशन के अंदर चलेगा। पाथ का पी क्या है, टी ए क्या है, टी क्या है, एच क्या है, एफ आई, ये सारा क्या है, इस पे अपने विस्तार से चर्चा करेंगे। व्हाट शुड बी इन द गोल, आप जो टारगेट बनाते हैं वो कौन से होने चाहिए, उसको किस प्रकार आपने मैनेज करना है, इस पे अपने चर्चा करेंगे। यूज ऑफ टेक्नोलॉजी एंड सोशल मीडिया, जो टेक्नोलॉजी है उसका हम किस प्रकार यूज कर सकते हैं। सोशल मीडिया जो है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, व्हाट्सएप है, ट्विटर है, बहुत सारे ऐसे फेस है जिनको हम कैसे इस नेट सर्फ के अंदर यूज कर सकते हैं। इसके अलावा ऑब्जेक्शन हैंडलिंग है, ऑब्जेक्शन को किस प्रकार हम हैंडल कर सकते हैं ये अपने सीखेंगे। ई टेलर क्या है, इसमें कैसे हम लाखों करोड़ों रुपए कमा सकते हैं। मोबाइल ऐप ट्रेनिंग, मोबाइल जो हमारा ऐप है उसकी फुल ट्रेनिंग अपने लेंगे। तो कल जो हमारा सेशन रहेगा वो हमारे बहुत ही ग्रेट और मेजर राजस्थानी की तरह एक ही सुर में रहने वाले मिस्टर सत्यनारायण शर्मा जी बताएंगे कि हमने अपनी आदतें कैसे बदलनी है दोस्तों। तो सहर्ष आपका स्वागत है। तो पहले मैंने आपको खाना खाते हुए तस्वीर दिखाई थी, दूसरी ये तस्वीर एक और है जिसमें लाइट नहीं है, लाइट नहीं है इसके बावजूद भी मिस्टर मांगी सेन अपने टीम के साथ प्लान कर रहे हैं मोमबत्ती के सहारे। तो दोस्तों ये कांटों का ताज है नेटवर्किंग, बहुत संभल कर चलना पड़ेगा, और फिर जब इस पे फूल लगेंगे उन फूलों की खुशबू ऐसी होगी जो आपको चंदन की तरह महका देगी। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूं और ओवर टू गगन सिंह जी, अपना म्यूट कीजिए। और गगन सिंह जी। हाँ जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने